भगवान बांके बिहारी मंदिर में एक बूढ़ी माँ बरगद के पेड़ के नीचे किसी अच्छे लग रही थी। उनके चेहरे पर चमक बता रही थी कि कोई भिखारी नहीं, परंतु उसके फटे कपड़े उसकी दर्दनाक स्थिति को व्याख्यान कर रही थी। वह अम्मा मैले कुचले कपड़ों में एक चादर वहाँ पड़ी रहती थी। श्रद्धालु माथा टेकते आते तो बूढ़ी माँ को थोड़ा सा कुछ प्रसाद दे जाते, या कोई राह चलता उस पर तरस खाकर उसे कुछ खाना दे देता, जिससे उसका गुजारा हो रहा था। श्रवण हर वर्ष अपनी माता पिता की बरसी पर मंदिर में आता था और गरीबों को भोजन दिया करते थे। उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके बाद से वह अकेला था। जिस समय उसके पिता माता की मृत्यु हुई थी, उस समय वह कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था। अब उसके पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार हमेशा उसका मार्गदर्शन करते थे। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के बाद अपने सेमेस्टर के दौरान ही उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई थी। अब वह मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ऊंचे पद पर कार्यरत था। शनिवार रविवार की छुट्टी वह अपने दोस्तों के साथ घूमने में बिता देता था, परंतु आज उसके माता पिता की बरसी थी, इसलिए वह आज मंदिर में गरीबों को भोजन करवाने आया था। सभी गरीबों को खाना देने के बाद उसकी नज़र पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी माँ की ओर गई। श्रवण को बूढ़ी माँ के चेहरे पर एक अजीब सा आकर्षण और स्नेह नजर आया। शायद वह हर बूढ़ी औरत में अपनी माँ और दादी माँ को ही ढूंढता था। वह बड़े स्नेह से उस बूढ़ी माँ को देखता रहता था और जाकर अम्मा खाना खाओगी, लेकिन बूढ़ी माँ काफ़ी उदास बैठी थी। शायद इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया कि श्रवण बोला, अच्छा ये मंदिर का प्रसाद है, यह तो खा लो। बूढ़ी माँ ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बूढ़ी माँ के साथ साथ श्रवण भी थोड़ा सा प्रसाद खाने लगा। बूढ़ी माँ के पास बैठ गया। प्रसाद खाते खाते वह अम्मा से पूछने लगा, अम्मा आप कहाँ रहती हो? इस पेड़ के नीचे कैसे बैठी हुई हो? बूढ़ी माँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अरे बेटा, अब यह पेड़ मेरा घर है। पहले मैं मथुरा में रहती थी। मेरा एक शानदार बड़ा घर है। मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। जब तक मेरे पति जीवित थे तब तक मुझे नाना रानी बना कर रखते थे, परंतु पति के स्वर्गवास के बाद धीरे धीरे अपने ही बेटे बहू को मैं खटकने लगी। बहू तो मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी। एक दिन मेरा बेटा मुझे बोला, चलो अम्मा, आज तुम्हें वृंदावन घुमा कर लाता हूँ। बांके बिहारी के मंदिर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। मेरा बेटा मुझे अपनी कार में बिठा कर लाया था और मुझे इस मंदिर के किनारे बैठा कर वह कहकर चला गया कि कुछ ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, 2 घंटे लग जाएंगे आने में। मैं तो बेटे से कहा था कि मुझे साथ लेके चल, परंतु वह नहीं माना। देखते देखते आज 10 दिन हो गए। इंतजार करते करते मेरी आंखें पथरा गईं, परंतु वह न मेरा बेटा आया और न उसकी कोई खबर। आज मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा बेटा यहाँ मुझे लेकर आया था क्योंकि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ कान्हा जी की शरण में छोड़कर चला गया। कहते कहते बूढ़ी माँ की आंखें नम हो गईं और चेहरा मुरझा गया। श्रवण के मन में उसके स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ की छवि दोनों एक साथ उभर कर आई और उसकी आँख में आंसुओं की बूंद झलक आई। गरीबों को बांटने के बाद जो खाना बचा था उसने झट से निकाला और बूढ़ी माँ की चादर पर रख दिया। एक निवाला तोड़ा और अम्मा के मुंह में डाला और खुद भी खाने लगा। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो वह अपने किसी परिवार के सदस्य के साथ खाना खा रहा हो। वो अम्मा के साथ कुछ देर बैठकर बातें करता रहा। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वह एकदम अकेला सा पड़ गया था। बिना अपने माता पिता के उसे अपना घर भी काटने को दौड़ता था, इसलिए वह अपने घर से ज़्यादा पसंद नहीं करता था। किसी किसी दिन वह अपने कदम उठा नहीं रखता था। दोस्तों घूम घूम कर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करता था, परंतु आज उसने अम्मा को थोड़ी देर से बातचीत के बाद उसे अपनापन महसूस हुआ। उसने अम्मा से पूछा, अम्मा मेरे घर चलोगी? बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, मेरा अपना बेटा तो हुआ नहीं है। पाल पोस कर बड़ा किया था, तू मुझे अपने घर ले जाकर क्या करेगा? जब मेरा अपना बेटा ही मेरा नहीं हुआ तो दूसरों से क्या उम्मीद लगाऊंगी? रहने दो बेटा, मुझ पर दया करो। मैं बांके बिहारी की शरण में रहकर अपना जीवन जैसे तैसे गुजार लूँगी। फिर श्रवण बोला, अम्मा, मेरे माता पिता एक सड़क दुर्घटना में स्वर्गवासी हो गए हैं और इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया हूँ। मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं है। आपको देखकर मुझे मेरी दादी याद आती है। यदि आप मेरे साथ चलोगी तो अच्छा लगेगा। यकीन मानो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी।
उल्टा मुझे आपका सहारा मिल जाएगा। दिन भर के काम के बाद जब मैं घर लौटूंगा तो कम से कम देखने के लिए आपकी सूरत तो होगी। आपसे अगर हो सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करना और घर की देखभाल कर लेना। आपको भी रहने के लिए घर मिल जाएगा और मुझे भी दादी के प्यार की ठंडी छाँव मिल जाएगी। तभी अम्मा ने कहा, बेटा तुम भावनाओं में बहकर यह बात कह रहे हो, परंतु मुझे मालूम है कि 2 दिन में ही तुम्हें बोझ लगने लगूंगी, फिर तुम भी मुझे निकाल दोगे। ना बाबा ना, मैं अच्छी नहीं हूँ, अपने बांके बिहारी की शरण में हूँ। अम्मा, क्या किसी को अपनी माता पिता बोझ लगते हैं? दुनिया में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, परंतु सब तो नहीं होता। अम्मा, जिसके सर पे माँ बाप का साया उठ गया हो वह कितना अकेला रह जाता है, मुझसे बेहतर कौन जानता है। मेरी दादी भी आपकी तरह ही बहुत प्यारी थी और माता पिता भी उनका बहुत ख्याल रखते थे। अब मैं बहुत प्यार करता हूँ, परंतु आज मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे मेरी माँ और दादी की बहुत याद आती है। आपसे मुझे अपनी दादी की छवि नज़र आती है और वह आप कभी बोझ नहीं समझूंगा। गहरी सांस लेते हुए श्रवण बोला। अम्मा का गला अवरुद्ध हो गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा कुछ बोल सकती। श्रवण ने अम्मा का हाथ पकड़ा और बोला, चलो अम्मा, ज़्यादा मत सोचो, रात होने वाली है, अब आप अपने घर चलोगी। श्रवण ने जैसे ही अम्मा का हाथ पकड़ा तो अम्मा ने उसके चेहरे की ओर देखा। श्रवण की आंखों में अम्मा को सच्चाई नजर आ रही थी। उन्हें शायद कान्हा जी ने से श्रवण को भेजा था। श्रवण ने अम्मा को अपनी बाइक में बैठाया और उसे अपने घर ले आया। इस घटना को आज 6 महीने हो चुके हैं। श्रवण अब नियमित समय पर लौट आता है और अम्मा उसके लिए खाना बनाकर उसके आने की प्रतीक्षा करती थी। जब वह थक कर सोता था तो उसके सर पर स्नेह भरा हाथ रखती थी। सुबह सुबह श्रवण ने उठने से पहले ही कान्हा की पूजा किया, नाश्ता बनाकर रख देती थी। अम्मा को अपना घर मिल गया, श्रवण को अपनी दादी और माँ का प्यार मिल गया। दोनों एक साथ दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे। एक रात श्रवण काफ़ी देर सोया। अगले दिन जब वह सुबह ऑफिस जाने का समय हुआ तब उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक श्रवण ने अपने माथे पर ठंडी उंगलियों का स्पर्श महसूस किया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी माँ उसे बड़ी प्यार से जगा रही है। दीवार पर उसके चेहरे पर महसूस किया तो वह नींद से जगा गया। आंखें सामने देखा कि अम्मा पूजा करने के बाद खुशबू भरे हाथों से उसके हाथों गालों में सहला रही थी, जैसे उसकी माँ हमेशा किया करती थी। श्रवण में अम्मा का हाथ अपने हाथों में लेकर अपने ओठों से चूमा और वापस अपने हथेली माथे पर रख दिया। बोला, अम्मा, आपका आशीर्वाद मेरे जीवन के लिए चाहिए। अम्मा की आंखें बंद करके कान्हा को धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे श्रवण से मिलाया और फिर बोली, बेटा ऑफिस जाने का समय हो गया है। फिर श्रवण बोला, अम्मा, मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री खोलकर फैसला किया है कि आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। बस इस फैक्ट्री की शुरुआत आपकी आज 11 बजे फैक्ट्री की पूजा करेंगे और वह पूजा आपके हाथ से होनी चाहिए। आप तैयार रहना। यह सुनकर अम्मा बड़ी खुशी से, बेटा मैं बिल्कुल तैयार रहूँगी, यह फैसला बड़ी अच्छा फैसला लिया है। वक्त के साथ साथ और भगवान के आशीर्वाद से हमारी ये छोटी सी फैक्ट्री बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदलेगी। यह मेरा विश्वास तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसा कहते हुए अम्मा की आंखों में आशा की एक नई किरण देखने लगी। श्रवण ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैक्ट्री खड़ी कर दी और फैक्ट्री में अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद बनाए। उन सभी की मेहनत के कारण फैक्ट्री की प्रगति बड़ी तेजी से हो रही थी। श्रवण अब एक नई फैक्ट्री शुरुआत करने का विचार कर रहा था, जिस कारण वह और भी ज़्यादा व्यस्त होता जा रहा था। एक दिन अम्मा बोली, बेटा तुम तो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा व्यस्त होते जा रहे हो, परंतु एक बात याद रखो, केवल काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। तुम्हें काम के लिए एक सहारे की आवश्यकता है। क्यों ना एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। अम्मा की बात श्रवण को भी उचित लगी। वह बोला, अरे अम्मा, अपनी ज़िंदगी में मैं इतना व्यस्त हो गया हूँ कि इस बात पर कभी बात करने को समय ही नहीं मिलता। मेरी निगाह में एक लड़की है, सरिता, जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने उससे बात नहीं की है। सरिता श्रवण की माँ की सहेली की बेटी है। पढ़ाई पूरी करने के बाद उस शहर में नौकरी कर रही थी। श्रवण की उससे मुलाकात कभी कभार हो जाती थी। श्रवण को सरिता का स्वभाव और बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। अम्मा श्रवण के साथ सरिता से घर गई, उसके माता पिता से बातचीत की। वह श्रवण और सरिता की शादी का प्रस्ताव दिया। सरिता के पिताजी ने तुरंत हाँ कर दी। बस फिर क्या था,
कुछ ही दोस्तों के बाद श्रवण सरिता को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। सरिता अम्मा के गुणों से और उसके स्नेह से बहुत प्रभावित हुई। जितना प्यार श्रवण अम्मा से करता था, उससे कहीं ज़्यादा लगाव सरिता अब अम्मा से प्यार से हो चुका था। सरिता हमेशा सोचती थी, न जाने अम्मा उसके दिल की हर बात को कैसे जान लेती है, कैसे उसकी हर चाहत को उसके कहे बिना पूरा कर देती। समय बीतता गया। सरिता के घर 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा और एक बेटी। श्रवण का घर तो जैसे खुशियों से भर गया था। अम्मा भी अब सही मायने में दादी बन चुकी थी। अब उसकी मुख्य जिम्मेदारी श्रवण और सरिता नहीं बल्कि अम्मा से पोता और पोती हो गए थे। अब अम्मा का बिस्तर पोता पोती के कमरे में लगा दिया गया था ताकि दोनों अम्मा के स्नेह की छाँव में रहें और उनकी संस्कारों के साथ पले बढ़ें। फिर दादी के दोनों बच्चे एक समय का खाना तक भी नहीं खाते थे। जब भी बच्चे मम्मी पापा के साथ बाजार जाते तो जिद करते दादी को हमेशा अपने साथ लेकर जाते। सरिता और श्रवण भी दोनों बच्चों की जिम्मेदारी अम्मा को देकर बिल्कुल बेफिक्र हो चुके थे। सरिता अपनी पति श्रवण के साथ उसके काम में पूरी मदद करती थी। श्रवण को भी सरिता के रूप में बहुत अच्छा जीवन साथी मिला था, जिस कारण उसकी फैक्ट्री अब नई ऊंचाइयों को छू रही थी। उसकी फैक्ट्री की शाखाएं अब देश की अलग अलग शहरों में स्थापित हो चुकी थी, जिसमें हजारों कर्मचारी कार्यरत थे। उधर आभा का बेटा निशांत, जो अम्मा को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़कर चला गया था, वह रह रहकर अपराध बोध में ग्रसित हो गया था। अपने निष्काम और अपनी अपराध माँ के साथ के व्यवहार पल भर घटोटता रहा। समय के साथ साथ उसका अपराध बीच बीच में बढ़ता जा रहा था। अपने घर के झगड़ों से दुखी होकर वह पत्नी को के साथ सुखी जीवन की चाह रखते। उसने अपनी माँ का त्याग कर दिया था, परंतु उस दिन के बाद से उसका अंत समय हाहाकार में बीत गया। किसी को भी समझा नहीं कर रहा था। अब उसके घर में केवल उसकी पत्नी का ही एक छत्रराज था। वह अनुसार खर्चा करती, दुकान में मनमानी पैसा निकालती थी, परंतु व्यवसाय से लगातार पैसा निकाल कर उसका जमा व्यवसाय उसके पिता के द्वारा खड़ा किया गया था। वह चाटे घाटे में जाने लगा। अंततः उसे दुकान बंद करनी पड़ी। दुकान बंद करने के बाद कुछ दिन बड़ी कठिनाई से गुजरे। अब निशांत उसकी पत्नी को आटे दाव का भाव पता चलने लगा और फिजूल खर्ची की वजह से उसके खर्च और बच्चों की आवश्यकता पूरी करने के लिए पैसा नहीं था। निशांत का एक मित्र तो एक बड़ी कंपनी में कार्यरत था। उसने सिफारिश की कि उसकी नौकरी अगली कंपनी में लगवा दी और इस तरह निशांत के जीवन की थोड़ी गाड़ी चलने लगी। निशांत अपनी कंपनी में बहुत मन लगा काम कर रहा था, लेकिन जिस कारण वह फैक्ट्री में मान सम्मान मिलने लगा, अब वह फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी बन चुका था। निशांत को कंपनी में स्थापना दिवस पर वार्षिक महोत्सव मनाया जाना था। सभी कर्मचारियों को उसकी काबिलियत के हिसाब से पुरस्कार वितरित किया जाना था। निशांत को भी अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर पुरस्कार दिया जाना था, जो कि अपनी कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जाना था। नियत तिथि पर पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। पहली बार था कि अपनी कंपनी का मालिक अपने सभी कर्मचारियों से रूबरू हो रहा था। आज का दिन निशांत के लिए बहुत खास था। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी पत्नी, माँ, बच्चों के साथ समारोह में आए थे। जब समारोह शुरू हुआ तो पुरस्कार वितरण के लिए कंपनी के डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया गया कि वे स्टेज में आकर कहने लगे कि आज हमारी कंपनी के लिए सबसे बहुत बड़ा दिन है, परंतु आज हमारी कंपनी जिस स्थिति में है वह केवल हमारी अम्मा जी के आशीर्वाद से ही है। यदि अम्मा जी की प्रेरणा न होती तो आज हम कंपनी के पद पर न होता। इसलिए पुरस्कार वितरण करने के लिए अम्मा जी को बुलाना चाहूँगा। अम्मा जी कृपया स्टेज में आइए और अपने हाथों से सभी योग श्रवण को बुलाने पर अम्मा स्टेज पर पहुंची और उनकी आंखों में आंसू धारा बह निकली। कर्मचारियों के नाम अनाउंस किए गए। अम्मा ने उन्हें एक एक करके पुरस्कार देती रही। तभी एक नाम अनाउंसमेंट हुआ, जिसे सुनकर अम्मा जी के चेहरे पर न जान कितने भाव एक साथ आ गए। निशांत मिश्रा। सामने से आने वाला व्यक्ति भी कुछ अनजान पहचाना लग रहा था। अम्मा ने ध्यान से देखा तो महत्वपूर्ण उसका बेटा ही था। निशांत मिश्रा भी उन्हें तीर्थ यात्रा का झांसा देकर बड़ी बेदर्दी से छोड़ गया था, जिससे उसके बाद अपनी माँ का ख्याल तक नहीं आया था। अम्मा सोचने लगी कि अब तक तो शायद मैं तड़प तड़प कर मर गई होती यदि मेरा बेटा श्रवण मुझे न ले आता। प्यार और नफरत के भाव एक साथ अम्मा के चेहरे पर उभर आए। अम्मा को तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दुनिया बड़ी तेजी से घूम रही है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने संभाला और किसी अपरिचित की तरह निशांत को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। निशांत तो ध्यान से देखा
देने वाली महिला कोई और नहीं उसकी माँ थी। देखते ही देखते उसके पसीने छूटने लगे और अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ, जिसे उसने दर दर की ठोकरे के लिए छोड़ दिया था, आज इतने बड़े साम्राज्य की मालकिन है। निशांत ने अपनी माँ के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, मेरे साथ चलोगी? अपने घर चलेंगे? कैसा घर? कैसी माँ? मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका था जिस दिन वह मुझे मंदिर के बाहर छोड़कर चला गया था। आज ना मैं तुम्हारी माँ हूँ ना तुम मेरे बेटे, कहकर अम्मा जी पुरस्कार वितरण को बीच में ही छोड़कर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। निशांत काफ़ी मांगता रहे, लेकिन अम्मा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और श्रवण के साथ घर वापस चली गई। कभी निशांत अपनी माँ का बहुत लाडला हुआ करता था, लेकिन अपनी पत्नी के बहकावे में आकर वह अपनी माँ के साथ बहुत बुरा तल्लुक करा। कभी नहीं भूल सकती। निशांत को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कंपनी में वो काम करता है, उस कंपनी की मालकिन दरअसल उसकी माँ थी। आज वह माँ के हाथ से पुरस्कार मिला, उसका सर चकरा गया। उसके घोर अपेक्षा पाप कर्मों के कारण उसके दिल में न जाने कितने ही घाव हो चुके थे। हर पल उसे अपनी माँ की याद सता रही थी, अपनी करतूत उसे झकझोर रही थी। एक दिन रविवार को जब वह ऑफिस की छुट्टी थी तो वह अपनी पत्नी नीता को लेकर स्कूटर पर राधा रानी के मंदिर के दर्शन करने गया। जब वह राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ था तो उसे लगा जैसे कि भगवान की कुटिल दृष्टि से उसके द्वारा किए गए घोर पाप उसे हंस रहे हैं और वह घबरा कर आंखें पूजा पाठ करते अपराध बोध से उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, जिस कारण सामने आता हुआ ट्रक नजर नहीं आया और तेज धमाकेदार स्कूटर ट्रक से टकरा गया। दोनों बड़ी बुरी तरह से घायल हो गए। निशांत की स्थिति गंभीर बनी हुई थी, उसके पैर की हड्डी टूट चुकी थी और उधर उसकी पत्नी नीता को भी पैरालिसिस हो चुका था। अब उसे होश आया तो वह दहाड़े मारकर रोने लगी। अब घर पर दोनों बच्चों की देखभाल के लिए कोई नहीं था। नेता के मायके में उसके भाई और भौजाई उसे लेने आए, परंतु देर हाल चाल पूछ कर दोनों चलते बने। चांद के दोस्त की गाड़ी घटना की जानकारी कंपनी के मालिक श्रवण को दी गई। जब श्रवण फोन पर उससे बातचीत कर रहा था कि अम्मा वहीं पर बैठ गई कर उसके साथ चाय नाश्ता कर रही थी। निशांत मिश्रा का नाम सुनकर अम्मा चौंक उठी और श्रवण से पूछा, क्या हुआ? किस बारे में बात कर रही हो? तो श्रवण ने सारा हाल बताया तो जिसकी कंपनी के एक कर्मचारी निशांत मिश्रा को एक्सीडेंट हो गया और गंभीर रूप से घायल है। सुनकर अम्मा रोने लगी। श्रवण ने जब अम्मा से उसके रोने का कारण पूछा तो अम्मा ने सारी बात कह सुनाई। तब श्रवण बोला, अम्मा, कर्मों का फल तो भोगना पड़ता है। उसने जैसे कर्म किए उसे फल मिल गया, लेकिन अम्मा का दिल अंदर से अंदर अपने बच्चों की तड़प रहा था। उसने बेटा बहू लाचार होकर बिस्तर पर पड़े थे, इसलिए अम्मा ने कहा कि थोड़ा समय अपने बेटे बहू के पास जाना चाहती है, कुछ दिनों के बाद वापस आ जाऊंगी। श्रवण ने भी हामी भर दी और अम्मा को बहू से पैसे देकर बहू बेटे के पास छोड़ आया। अम्मा ने अपने बेटे और बहू को एक अच्छे से अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका पूरा ध्यान रखा जाने लगा और साथ में अपने बच्चों को संभाला। फिर से खड़ा किया। पैसे श्रवण ने दिए थे। पैसों को अम्मा ने अपने बेटे बहू की गृहस्थी संभालने में लगाया। हर कदम पर श्रवण ने अम्मा की पूरी मदद की। फिर तो निशांत की तबीयत अब कुछ सुधरने लगी और दूसरी तरफ उसका कारोबार भी पहले की तरह चमक उठा था। उसकी गृहस्थी में कुछ समय से अम्मा ने व्यवस्थित कर दिया था। जब दोनों के अस्पताल में छुट्टी हुई तो वह घर लौटे तो दोनों अम्मा से माफ़ी मांगने लगे। अब अपने किए पर शर्मिंदा थे। अम्मा को बहू बोली, अम्मा जी, जिस हमने घर पर से बाहर निकाला था वही आज इस पर लक्ष्मी बनकर आई है। अम्मा जी, मैं आपको समझ नहीं पाई। हम लोगों ने आपका अनादर किया है, हमारी हर काम की सज़ा हमें मिली है। दोनों बेटा बहू अम्मा के पैरों में गिर पड़े। अम्मा ने फिर दोनों को माफ़ कर दिया और अपने पोती पोता खूब दुलार किया। कुछ दिन बाद वहाँ रहने के बाद अम्मा ने कहा, अब दोनों की तबीयत ठीक हो चुकी है, तुम अपनी गृहस्थी को संभाल सकते हो, तुम्हारी दुकान भी खूब अच्छी चल, इसलिए अब मैं चलती हूँ। मेरा बेटा, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। वह कहकर अम्मा ने अपना बैग तैयार कर लिया। बेटा बहू ने अम्मा को जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु अम्मा ने कहा, मेरा बेटा श्रवण मुझ पर जान छिड़कता है, अब वही मेरा बेटा, इसलिए वह मुझे जाना ही होगा। इसलिए पहले ही गाड़ी लेकर जा चुका था। दोनों ने बहुत मनाया पर अम्मा नहीं मानी और चल दी और वह अपने बेटे श्रवण के पास पहुंचकर वहां अपनी जीवन यापन करने लगी। इसलिए
जो अपने माता पिता का निरादर करता है उसको बुरी तरह कष्ट मिलता है, इसलिए अपने माता पिता का सदा आदर करना चाहिए।